बीए पार्ट थर्ड IRPM ऑनर्स का पेपर 5 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे इसकी चर्चा इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2022 के एग्जामिनेशंस में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे वो इसकी चर्चा इस वीडियो में हम लोग करेंगे। कुल मिला के बात करें तो 3 घंटे का समय आप सभी को मिलता है और फुल मार्क्स इसका जो है 100 नंबर का होता है, जिसमें आपको कुल मिला के जो है 10 प्रश्न जो है इसमें दिए जाते हैं, जिसमें से 5 का आप सभी को उत्तर देना होता है और कंपलसरी जो होता है वो है क्वेश्चन 1 जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं। ये आपका कंपलसरी पोर्शन होता है, इसका अनिवार्य रूप से आप सभी को जवाब देना होता है। तो चलिए पहले बात कर लेंगे हम लोग कंपलसरी पोर्शन, जिसमें कि आप सभी को ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि सत्य असत्य टाइप के होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आप सभी को पूछा गया था वो था श्रम संघ मजदूरी अर्जकों की एक सभा है। दूसरा प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया था जो श्रम संघ अपने सदस्य को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है या नहीं, ये आप सभी को सत्य या असत्य सिर्फ बताना है, इसके बगल में सत्य या असत्य सिर्फ लिखना होता है। तो तीसरे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तीसरा वो है भारत में अधिकांश श्रम संघ शिल्पी संघ है, आपको बताना है सत्य या असत्य। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एक केंद्रीय महासंघ है जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी, आपको बताना है सत्य या असत्य। इन सभी के आंसर जो है अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप सभी को बता दूंगा, उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। पांचवा जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न था श्रम संघ का पंजीकरण एवं मान्यता एक ही प्रक्रिया है। छठा भारतवर्ष में सामूहिक सौदेबाजी श्रम संघों का अपना उद्देश्य की पूर्ति करने का एक तरीका नहीं है। सातवां भारतीय श्रम संघ राजनीति में कभी भी भाग नहीं लेता। आठवां भारतीय श्रम संघ में बाह्य नेतृत्व को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाता है। नौवां भारतीय श्रम संघों का शासन प्रजातांत्रिक है। 10वां जो प्रश्न है वो स्थानीय संघ श्रम संघ का उदाहरण नहीं है। इस प्रकार से कंपलसरी पोर्शन जिसमें कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा हुई थी उसकी समाप्ति होती है। अब बारी है सब्जेक्टिव प्रश्नों को जानने की। तो पहला सब्जेक्टिव जो प्रश्न था जिसका पूर्णांक 20 नंबर का होता है, प्रत्येक सब्जेक्टिव प्रश्न का पूर्णांक 20 नंबर का होता है और इसमें से आपको 9 सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें से 4 का आंसर आप सभी को देना होता है। तो पहला जो सब्जेक्टिव प्रश्न था भारतवर्ष में श्रम संघों की उत्पत्ति एवं विकास के कारणों की विवेचना, कि किस प्रकार से भारत में श्रम संघ की उत्पत्ति हुई और किस प्रकार वो विकसित हुआ, इसकी चर्चा करना है। दूसरा जो सब्जेक्टिव प्रश्न है श्रम संघ आंदोलन में मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना, और तीसरा जो सब्जेक्टिव प्रश्न है वो श्रम संघ से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों की विवेचना। इस प्रकार से चौथा जो सब्जेक्टिव प्रश्न है शिल्पी संघ के गुणों एवं दोषों की विवेचना। मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने जो सजेशन दिया था उसके ही अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है आप सभी के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे और मैं आशा भी कर रहा हूँ कि आप सभी ने बहुत बढ़िया ढंग से लिखा भी होगा। तो चलिए पांचवा जो सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था वो भारतवर्ष में श्रम संघ प्रतिद्वंद्वता के प्रमुख कारण एवं परिणामों की विवेचना। छठा जो सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था वो था भारतवर्ष में श्रम संघों के बाह्य नेतृत्व का कारण, कि किन कारणों से श्रम संघों में बाह्य नेतृत्व को सफलता मिलती है, किस प्रकार से वो श्रम संघों में बाह्य नेतृत्व का आगमन होता है उसके कारण को बताना है। सातवां जो सब्जेक्टिव प्रश्न था वो श्रम संघ की मान्यता से आप क्या समझते हैं, भारत में श्रम संघों की मान्यता की पद्धति की विवेचना। और आठवां जो सब्जेक्टिव प्रश्न था वो श्रम संघ अधिनियम 1926 के अंतर्गत श्रम संघों के पंजीकरण पद्धति की वर्णन। और टिप्पणी के रूप में नवा जो प्रश्न मिला था वो उसके अंतर्गत आपको किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी थी, और पहला था श्रम अनिवार्य संघवाद, दूसरा था पारस्परिक बीमा, तीसरा था राष्ट्रीय यूनियन की संरचना और चौथा था पंजीकृत श्रम संघों के अधिकार। इस